हेलो एवरीवन। सो ये ट्री ऑफ हेवन का लास्ट पार्ट होने वाला है। सो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाती रहूंगी। और अगर आप मुझे कोई ड्रामा सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और साथ ही मेरे चैनल पे एक ऑनगोइंग सीरीज चल रही है तो उसे चेकआउट जरूर करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स गो विद द एक्सप्लेनेशन। सो इस पार्ट की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि युनसू बुरी तरीके से घायल होता है और माया उसे पुलिस से बचाने के लिए क्लब में लेके जाती है। युनसू अब मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका होता है। और वहीं दूसरी ओर हमें आना को दिखाया जाता है जो कि होम टाउन पहुंच चुकी होती है और क्लास रियूनियन अटेंड कर रही होती है। यहाँ पे रियो भी होता है जो कि अपने क्लासमेट्स के साथ जूडो खेल रहा होता है। और तभी वहाँ पे अचानक से युनसू पहुंच जाता है और वो रियो को उसके साथ जूडो खेलने के लिए चैलेंज करता है। पर यहाँ पे युनसू एक शर्त रखता है कि जो विनर होगा इस गेम का वो लूजर से एक रिक्वेस्ट कर सकता है। जब हाना को पता चलता है कि युनसू फाइनली यहाँ पे आ चुका है तो वो खुशी से भागती हुई जूडो कोर्ट पहुंचती है युनसू को चेयर करने के लिए। अब क्योंकि बेचारे युनसू ऑलरेडी घायल होता है क्योंकि शमादा ने उसे मारा था, सो यहाँ वो रियो से कम्पीट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ राउंड्स के बाद युनसू रियो को ये मैच हार जाने के लिए कहता है क्योंकि वो हाना को उसे देना चाहता है। अब उसकी ये बात सुन के रियो थोड़ा अनअटेंटिव और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इस बात का फायदा उठा के तुरंत ही युनसू उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर भी रियो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है और तभी युनसू उसे धीरे से बता देता है कि उसने किसी का मर्डर करा है और अब वो चाहता है कि रियो हाना की देखभाल करे। ये सुन के रियो एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है और युनसू ये मैच जीत जाता है। और मैच के जीतने के बाद युनसू सभी के सामने रियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो हाना से शादी कर ले। उसकी ये बात सुन के हाना शॉक्ड हो जाती है और सभी लोग काफी शॉक्ड होते हैं। वो हाना और रियो के सामने घुटने टेक कर उन दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए कहता है और यही उसका एक आखिरी मकसद होता है इस रियूनियन को अटेंड करने का। हाना को उसकी इस बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है और वो काफी शॉक्ड होती है। इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती थी और वो उसके पीछे पीछे दौड़ कर आती है सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और हाना को उसके प्यार पे गिव अप करने के लिए युनसू जानबूझ के सभी के सामने माया को किस करता है। इसके बाद वो लोग कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं जबकि हाना दौड़ते हुए कार का पीछा कर रही होती है। युनसू हाना की ये हालत देख के काफी दुखी होता है पर अब वो उसके साथ और नहीं रह सकता था। हाना लगातार कार को चेस करते हुए युनसू को रुकने के लिए चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है और स्कूल से लेके हाईवे तक कार का पीछा करती है। पर उसके बाद कार काफी ज्यादा तेज होती है तो वो आगे निकल जाती है और हाना वहीं रोते हुए रह जाती है। आगे दिखाया जाता है कि युनसू रियो से अकेले में मिलता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो हाना के साथ रहे, जहाँ पे रियो ये डिसीजन हाना पे ही छोड़ता है। तो युनसू रियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो हाना को एक बार क्लब में लेके आए। फिर जैसे ही हाना रियो के साथ क्लब में एंटर करती है तो वो युनसू और माया को हंसते हुए साथ में देखती है और ये देख के हाना काफी जेलस फील करती है और वहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देती है। और ये देख के युनसू को काफी चिंता होती है और वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर हाना उसे साफ तौर पे कह देती है कि अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी लोग डांस फ्लोर पे होते हैं और हाना काफी ड्रंक्ड होती है। वो रियो के साथ डांस तो कर रही होती है पर उसका ध्यान पूरा माया और युनसू के ऊपर होता है। रियो यहाँ पे हाना को युनसू के पास लेके आता है और उन्हें आखिरी डांस साथ में करने के लिए कहता है। यहाँ भी युनसू आखिरी बार हाना को हक करके उसके साथ डांस करता है और जानबूझकर उसे अपनी गैंगस्टर की आइडेंटिटी बता देता है और साथ ही में उसे ये भी बता देता है कि अब वो एक मर्डर केस में भी इन्वॉल्व्ड है। ये बात सुन के हाना काफी डर जाती है और शॉक्ड होके वहीं पे फेंट हो जाती है। और उसी टाइम पे युनसू को ढूंढते हुए पुलिस भी क्लब में पहुंच जाती है, पर एन मौके पे माया युनसू को वहां से बचाकर ले जाती है। फिर फाइनली जब हाना को होश आता है तो वो युनसू को पागलों की तरह ढूंढने लगती है। तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि युनसू एक गैंगस्टर है और एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है। वो चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही होती है कि वो उसे अकेला ना छोड़कर जाए। फिर जब हाना सारे होप्स छोड़ देती है कि युनसू उससे दोबारा से मिलने आएगा तभी युनसू एकदम से उसके सामने आ जाता है। वो हाना को डोर ओपन करने से रोक देता है और ग्लास की दूसरी ओर खड़े होकर ही उसका फेस देख रहा होता है और हाना को रियो से शादी करने के लिए कहता है, जहाँ पे हाना उसकी ये बात भी मान जाती है क्योंकि अगर यही उसकी आखिरी विश है तो वो अपने युनसू अप्पा की ये विश भी पूरी करने के लिए तैयार होती है। युनसू यहाँ पे हाना को रियो के साथ एक डॉटर करने के लिए कहता है जो कि बिल्कुल उसी की तरह ब्यूटीफुल होगी। फिर इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते उसे एक गुड बाय किस देता है, वो भी क्लास के उस तरफ से। फिर फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब हाना और रियो की वेडिंग होती है, पर हाना यहाँ पे उतनी खुश नहीं होती है और तभी वो वहाँ पे युनसू को देखती है जो कि उसकी वेडिंग दूर से ही अटेंड कर रहा होता है। हाना उसकी तरफ देखती है और युनसू उसे खुश होने के लिए कहता है और उसकी बात मानते हुए हाना रोते हुए भी स्माइल करती है। हाना को फाइनली वेडिंग ड्रेस में देखने के बाद युनसू काफी रिलीव्ड होता है और पुलिस स्टेशन में कॉल करके कह देता है कि वो सरेंडर करने वाला है। पर वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद ही उसे क्राइम बॉस का एक आदमी चाकू मार देता है।
वहीं दूसरी ओर यहाँ रियो हाना के हाथ में रिंग पहनाने ही वाला होता है, पर वो स्लिप हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और हाना को यहाँ पे बेचैनी होती है कि युनसू कोई ना कोई मुसीबत में जरूर है। वो भागते हुए बाहर जाती है। वो बाहर आके युनसू को इंजर्ड देखती है और उसकी तरफ एक गाड़ी आते हुए देखती है। वो जल्दबाजी में युनसू को बचाने के लिए दौड़ती है और कार के सामने आके युनसू को हक कर लेती है और दोनों की ही वो कार टक्कर मार के निकल जाती है। यहाँ पे दोनों ही खून से लथपथ रोड पे पड़े होते हैं और बेहोश होने से पहले वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आखिरी बार होता है जब वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें माया को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के साथ कोरिया जा रही होती है और उसकी मॉम उससे प्रॉमिस करती है कि अब वो उसे एक अच्छी लाइफस्टाइल देगी और उसे किसी भी गंदे काम में नहीं डालेगी। पर तभी माया को न्यूज में युनसू के एक्सीडेंट का पता चलता है और वो भागते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो कोमा। वो यहाँ पे रोते हुए कन्फेस करती है सभी से कि वो थी जिसने शिमादा को हिट किया था और उसकी वजह से शिमादा मरा था, जिसके बाद उसे फौरन ही अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे डॉक्टर रियो को बताता है कि दोनों की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, पर हाना की जान सिर्फ एक ही कंडीशन में बच सकती है, अगर उसके हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाए तो। और यहाँ पे युनसू कोमा से बाहर आ चुका होता है और जब युनसू को ये बात रियो के थ्रू पता चलती है कि हाना को हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो वो रियो से कुछ कहता है और इसी के साथ सीन कट हो जाता है। इसके बाद सीधा हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना अपने होम टाउन वापस आती है, क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया था कि युनसू उससे दोबारा आके मिलेगा उसके बर्थडे पे और उसके साथ होम टाउन में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। पर उसकी ये बात सुनने के बाद उसकी फ्रेंड रोना स्टार्ट कर देती है और ये मूवमेंट काफी सेंसिटिव और इमोशनल होता है। यहाँ पे रियो फाइनली आके हाना को बताता है कि युनसू कभी भी उससे मिलने के लिए दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए जो डोनर उन्हें मिला था वो कोई और नहीं बल्कि युनसू था और युनसू ने ही अपना हार्ट हाना को दिया था। ये बात सुन के हाना बहुत ही इमोशनल हो जाती है और बुरी तरीके से रो रही होती है। इसके बाद वो युनसू का बनाया हुआ पोर्ट्रेट देखती है जो कि उसने हाना के लिए बनाया था मरने से पहले, और उसे देख के रो रही होती है। वो यहाँ पे युनसू की आखिरी वीडियो प्ले करके देखती है जिसमें युनसू उससे कह रहा होता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि अब वो हाना को कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाएगा और हर दम, हर एक पल और हर सांस में उसके साथ रहेगा और हमेशा उसे हर चीज से प्रोटेक्ट करता रहेगा। उसका आखिरी मैसेज सुनकर हाना बुरी तरीके से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और यहाँ पे वो हाना को खुशी के साथ जिंदगी बिताने के लिए कहता है ताकि वो भी उसके साथ खुश रह सके। और फिर हाना इसी उम्मीद के साथ ये जिंदगी बिता रही होती है कि अब वो हेवन में दोबारा से रीयूनाइट होंगे। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो ये स्टोरी काफी इमोशनल थी और काफी सैड भी, पर अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके के अच्छे अच्छे ड्रामा लाती रहूं, यहाँ पर नॉट विद द सैड एंडिंग, क्योंकि एक्सप्लेन करते टाइम मुझे भी बहुत बुरा फील होता है। सो टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।